कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत भयानक। अब हम क्या करें? भरोसा करती हूँ मुझ पे? मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि 120 साल के एक लंबे सफर में निकला था और उसका मिशन अर्थ जैसे ही एक प्लेनेट पर पहुंचना था। और उस स्पेसशिप में कुल 5000 लोग थे जिन्हें स्लीपिंग पॉड्स में रखा गया था। और अब वो सारे लोग उस नए ग्रह पर पहुंचने से बस कुछ महीने पहले ही उठने वाले थे। वो स्पेसशिप बहुत ही एडवांस था और अब उस स्पेसशिप के सामने बहुत सारे छोटे छोटे एस्टेरॉयड आ जाते हैं और उस शिप के बने एनर्जी शील्ड से टकराकर बहुत सारे एस्टेरॉयड टूट जाते हैं, पर एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड उस शिप से टकरा जाता है और अब वो शिप अपने आप को रिपेयर कर लेती है। पर वहाँ मौजूद एक पैसेंजर का स्लीपिंग पॉड उस टक्कर के कारण खराब हो जाता है और अब वो पैसेंजर समय से काफी पहले उठ जाता है और उसका नाम जिम होता है। शुरुआत में जिम को बहुत ही अजीब लगता है, पर धीरे धीरे वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस शिप में उसके अलावा और कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। और अब वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कंट्रोल रूम में मदद मांगने के लिए जाता है, पर कंट्रोल रूम में जाने के लिए स्पेशल पासेस चाहिए थे जो कि उसके पास नहीं थे। फिर वो शिप के एआई की मदद से शिप की लोकेशन ट्रेस करता है और उसे पता चलता है कि वो समय से 90 साल पहले ही उठ गया है। और अब वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो अर्थ पर एक मैसेज को रिकॉर्ड करता है और भेजता है, पर वो हताश हो जाता है ये जानकर कि उसके द्वारा भेजे गए मैसेज को वापस आने में 55 साल लगने वाले थे। और अब वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था और वो अपने रूम में जाने लगता है और तभी उसे एक शख्स नजर आता है और वो भागकर उसके पास जाता है, पर तभी उसे पता चलता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है और उस रोबोट का नाम आर्थर था। और अब वो खाने के लिए एक मशीन के पास जाता है, पर जिम एक लो ग्रेड का इंसान था, इसलिए उसे बहुत ही हल्का खाना दिया जाता है। फिर वो एक मैनुअल के जरिए अपने स्लीपिंग पॉड को ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो उसे ठीक नहीं कर पाता। फिर वो कंट्रोल रूम को खोलने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा भी नहीं कर पाता। पर तभी स्पेसशिप की एक लिफ्ट खराब हो रही थी और जिम आर्थर के पास जाके कहता है कि उसे लगता है कि वो इस शिप में अकेला ही मर जाएगा। और अब आर्थर उसे हौसला देकर कहता है कि जो हमें नहीं मिल सकता उसके बारे में सोचना बेकार है, इससे अच्छा ये होगा कि जो हमारे पास है उसी के साथ हम खुश रहें। और अब जिम वहाँ मौजूद सारे संसाधनों का इस्तेमाल करने लगता है और अब जिम को स्पेसशिप में 1 साल बीत जाते हैं और अब वो 1 साल तक एक ही चीज कर करके थक चुका था और अब उसके मन में सुसाइड करने की इच्छा जाग चुकी थी और वो एयरलॉक को खोलने चला जाता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और वो वहाँ से दूर भागने लगता है। भागते भागते वो अचानक गिर जाता है और गिरते ही अपने सामने मौजूद एक स्लीपिंग पॉड में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है जिसका नाम अरोरा था। और जैसे ही जिम उसको देखता है तो उसके मन में जीने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि उसने अकेले ही 1 साल इस शिप में बिताया था। और अब जिम उसके बारे में पता करने लगता है और उसके मन में उसे जगाने के ख्याल आने लगते हैं। जिम ये बखूबी जानता था कि उसे जगाना गलत होगा और वो कई दिन बिता देता है ये सोचते सोचते कि क्या वो उसे जगाए या नहीं, पर फाइनली वो उसे जगाने का डिसाइड करता है और वो अपने साथ कुछ टूल्स को लेकर एक शॉर्ट सर्किट करके उसके स्लीपिंग पॉड को खराब कर देता है और वहाँ से तुरंत चला जाता है। और अब अरोरा जागती है और उस पूरे स्पेसशिप में उसे सिर्फ जिम ही मिलता है और जिम उसे कहता है कि तुम्हारा स्लीपिंग पॉड खराब हो गया है जैसे मेरा हो गया था और हम दोनों समय से काफी साल पहले जग चुके हैं। और अब अरोरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और जिम उसे कहता है कि थोड़ा आराम कर लो। अगले दिन अरोरा अपना खाना लेती है तो उसके प्लेट में बहुत ही अच्छा खाना था, क्योंकि अरोरा एक हाई ग्रेड वाली इंसान थी। और अब जिम तो 1 साल से बस एक ही तरह का खाना खाकर बोर हो गया था और अरोरा को जब ये पता चलता है तो वो अपने आईडी से भी 1 प्लेट खाना उसके लिए ऑर्डर कर देती है और अब उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। और अब अरोरा उस शिप में एक नई किताब को लिखना शुरू करती है और ये किताब वो उस नए प्लेनेट पर पहुंचकर लिखने वाली थी। और अब जिम भी कहता है कि वो एक मैकेनिक है और अर्थ पर सब कुछ पहले से बना हुआ है, इसलिए वो एक नए प्लेनेट पर जाकर एक नए तरीके से शुरुआत करने वाला था, इसलिए उसको इस ट्रिप में डिस्काउंट भी मिला था। और अब जिम उसे अपने 1 साल के बिताए हुए एक्सपीरियंस के बारे में बताता है और वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। वो दोनों एक तारे के बहुत ही करीब से गुजरते हैं और ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही बढ़िया था। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब जिम उसको प्रपोज करने वाला था। वो दोनों बार में बैठे हुए होते हैं, तभी आर्थर गलती से उसे बातों बातों में ही ये बता देता है कि जिम ने ही उसे उस स्लीपिंग पॉड से उठाया है। और अब अरोरा ये जानकर बहुत ही दुखी हो जाती है और अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से उसने प्यार किया उसने ही उसे धोखा दिया। और अब अरोरा उससे बात करना बंद कर देती है। और अगले दिन जिम अपनी गलती के लिए अरोरा से माफी मांगता है और कहता है कि 1 साल पहले वो अपनी जान देने वाला था, क्योंकि वो इस शिप में अकेला था। फिर उसने अरोरा को देखा और उसके अंदर जीने की ख्वाहिश जागी, पर अरोरा उसे माफ नहीं करती।
और अब अगले दिन जिम नोटिस करता है कि उसके स्पेसशिप में कुछ खराबी आ रही है और वो तुरंत ही ठीक हो जाती है। और अब जिम इस खराबी को इग्नोर कर देता है और अब जिम स्पेसशिप में ही अपने दिमाग की मदद से एक पेड़ को उगा देता है। और अब कुछ दिन बीत जाते हैं और स्पेसशिप में खराबी बढ़ने लगती है और जिम एक लिफ्ट में था और वो लिफ्ट खराब हो जाती है। और उधर अरोरा भी अपना खाना खाने के लिए जिस मशीन के पास जाती है वो मशीन भी ठीक से काम नहीं कर रही थी और अब वो दोनों बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं। तभी उन्हें एक और शख्स की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत ही लॉबी में भाग कर जाते हैं और वो देखते हैं कि क्रू मेंबर का कैप्टन वहाँ उस पेड़ को देखकर नाराज था और अब वो भी परेशान था क्योंकि वो भी समय से पहले ही स्लीपिंग पॉड के खराब होने के कारण उठ चुका है। और अब कैप्टन शिप में हो रहे गड़बड़ी को चेक करने की कोशिश करता है और उसी कंट्रोल रूम में जाता है जिसे जिम 1 साल से खोलने की कोशिश कर रहा था। और अब कैप्टन को कुछ भी पता नहीं चलता और अब कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो सब कुछ मैन्युअली चेक करेंगे और वो उन स्लीपिंग पॉड्स को चेक करने के लिए जाते हैं क्योंकि सबसे पहली गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई थी। और अब कैप्टन को पता चल जाता है कि अरोरा का स्लीपिंग पॉड जिम ने ही खराब किया है। और अब कैप्टन अरोरा को कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो जानते थे कि 1 साल तक अकेला रहना मौत के बराबर था। और अब कैप्टन की हालत बहुत ही खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। फिर एक दिन शिप में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और उसी के कारण शिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी खत्म हो जाती है और वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ अरोरा भी एक पूल में नहा रही थी और ग्रेविटी खत्म होने के कारण वो एक पानी के बड़े से बुलबुले में फंस जाती है और अब उसकी मौत होने वाली ही थी कि तभी शिप दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और ग्रेविटी वापस आ जाती है और अरोरा की जान बच जाती है। और अब वो दोनों भागकर कैप्टन के पास पहुंचते हैं और चेक करने पर वो लोग पाते हैं कि शिप के पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी है और अब वो सारे लोग पावर सप्लाई वाले रूम में जाने लगते हैं पर तभी कैप्टन बेहोश हो जाते हैं। और एक मशीन से चेक करने के बाद वो देखते हैं कि स्लीपिंग पॉड के खराब होने के कारण उनके शरीर के सेल्स बहुत ही तेजी से खराब हो रहे हैं और उनके पास बस कुछ ही घंटे हैं जिंदगी के और अब कैप्टन मरने वाले ही थे। तभी वो अपने आईडी उनको दे देते हैं और उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखने को कहकर वो मर जाते हैं। और अब वो दोनों उस आईडी की मदद से स्पेसशिप के छोटे मोटे एरर्स को रिपेयर करने लगते हैं पर स्पेसशिप में अब बहुत ही बड़ी बड़ी खराबियां आने लगी थी। और वो दोनों शिप के पावर सप्लाई वाले रूम में जाते हैं और जैसे ही उस दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा होल मिलता है और ये होल मूवी के स्टार्टिंग में हो रहे एक बड़े एस्टेरॉयड के टक्कर से बना था। और अब वो दोनों किसी तरह उस होल को बंद करते हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि शिप का पावर सोर्स बहुत ही बुरी तरह से अनस्टेबल हो चुका था। और फिर वो लोग कुछ पार्ट्स को बदलते हैं और कोर के हीट को रिलीज करने के लिए हैच को ओपन करने लगते हैं पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो हैच नहीं खुलता और अगर उस हैच को नहीं खोला गया तो वो शिप हीट के कारण ही ब्लास्ट हो जाएगी। और अब जिम एक सूट पहनकर बाहर से हैच को खोलने के लिए जाता है और वो हैच को खोल भी लेता है पर वो हैच बाहर से भी खराब हो चुकी थी। और अब जिम समझ जाता है कि अगर उसे इस हैच को खुला रखना है तो उसे उस लीवर को पकड़कर रखना होगा। और अब जिम बहुत ही भारी मन से अरोरा को कहता है कि वो लीवर को खींच दे पर अरोरा जानती थी कि इतनी हीट की वजह से जिम मर जाएगा और अब ना चाहते हुए भी अरोरा उस लीवर को खींच देती है और अब शिप की सारी हीट जिम के शरीर से होकर बाहर को निकलने लगती है। और अब जिम भी बहुत जोर से शिप के बाहर जाने लगता है और उसकी सेफ्टी केबल भी टूट जाती है। और अब शिप तो दोबारा से स्टेबल हो गई थी पर अब जिम स्पेस में खुला घूम रहा था और उसके स्पेस सूट में भी छेद हो गया था। और अब जिम धीरे धीरे स्पेस शिप से दूर जा रहा था और अब अरोरा भी एक सूट पहनकर उसे बचाने जाती है पर वो बहुत ही दूर था और अरोरा उस तक नहीं पहुंच पाती। और अब उसे लगता है कि उसने जिम को खो दिया पर तभी उसके सामने वही केबल आ जाती है जो कि जिम से अटैच थी और अरोरा उस केबल को पकड़ लेती है और जिम को वापस से शिप में खींच लेती है। और अब अरोरा जिम को उस मशीन में डालती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है और अब जिम को होश आ जाता है और अब वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों ने मिलकर पूरे शिप को ठीक कर दिया था और अब जिम को एक स्लीपिंग पॉड भी मिलता है और जिम अरोरा को कहता है कि तुम इसमें चली जाओ ताकि तुम अपनी स्टोरी को पूरी कर सको। और अब अरोरा कहती है कि मेरी स्टोरी तुम्हारे बिना अधूरी है और वो दोनों अब शादी कर लेते हैं। अगले सीन में अब वो स्पेसशिप नए प्लेनेट में पहुंचने वाली थी और अब सारे लोग उठ जाते हैं और अब वो लोग स्पेसशिप के लॉबी में बहुत सारे पेड़ देखते हैं जो कि उन दोनों ने मिलकर लगाया था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।